हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि जान रहे हैं कि एसएसबी और सीआईएसएफ तो का ज्वाइनिंग लेटर भी शुरू हो चुका है। सारे स्टेट का भी नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही सारे स्टेट का भी शुरू हो जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए जानते हैं कि कब तक है ज्वाइनिंग और क्या क्या है इसका प्रोसेस एसएसबी और सीआईएसएफ का। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे पहले आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक पीडीएफ है। पहले आपको हम ज्वाइनिंग लेटर जो पोस्ट आया है उसको दिखाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर। स्क्रीन पे आप देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है सशस्त्र सीमा बल, एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होता है, ईस्ट ब्लॉक, आरके पुरम, न्यू दिल्ली। कहाँ से जारी किया गया है एसएसबी का ये लेटर? तो ये लेटर जारी किया गया है न्यू दिल्ली से। तो ये तो क्लियर हो गया कि एसएसबी का भी लेटर जारी किया जा रहा है, यानी कि ज्वाइनिंग दिया जा रहा है। तो चलिए जान लेते हैं डिटेल में कि क्या क्या इनका ज्वाइनिंग प्रोसेस में है और कब इनका ज्वाइनिंग है। इससे पहले फ्रेंड्स, जो लोग भी चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और सही इन्फॉर्मेशन लगे तो आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। और रही बात सीआईएसएफ वालों की, तो सीआईएसएफ वाले का भी एक लेटर हमको आया है। लेटर आपको दिखाएंगे, लेकिन उसका अंदर में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं एसएसबी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये जो लेटर ओपन है ये लेटर है एसएसबी का ही। यहाँ पे उनका नाम दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं पे स्केल जो आपका दिया हुआ है 21,700 से 6900 पे। मैट्रिक्स लेवल 3 सशस्त्र सीमा बल। ही और सी विल बी इंटीमेटेड टू ड्रॉ अदर अलाउंस। और इसका डेट की कब इसको रिलीज किया गया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डेट है 10 मार्च है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या है। टर्म एंड कंडीशन की बात करें तो टर्म और कंडीशन में जो दिया हुआ है, ऑन ज्वाइनिंग द फोर्स ही और सी विल बी गवर्न बाय द सशस्त्र सीमा बल एक्ट 2007, रूल्स 2009, मैनुअल, अदर रूल्स ऑर्डर एज इशूड बाय द अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द गवर्नमेंट। यानी कि मतलब कि उसमें जब जरूरत पड़ा उस हिसाब से संशोधन होते रहा है। आगे बोला जा रहा है द अपॉइंटमेंट इज प्योरली टेम्प्रोरी बट लाइकली टू कंटिन्यू। बोला जा रहा है कि ये सारे पे लिखा रहता है, इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे में हिंदी में भी लिखा रहता है। तो इसमें वही लिख रहा है कि आपका जो भी अपॉइंटमेंट है वो क्या है, टेम्प्रोरी है, लेकिन कंटिन्यू रहेगा, आपको हटाया नहीं जाएगा और बाद में इसको परमानेंट किया जाएगा। देखिए आगे लिखा है ही सी विल बी द प्रोबेशंस फॉर द पीरियड ऑफ 2, यानी कि दो साल तक आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट द कॉम्पिटेटेड अथॉरिटी एज द प्रिस्क्राइब्ड अंडर एसएसबी रूल्स में फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्ड इन रिटेन एक्सटेंडेड पीरियड फ्रॉम प्रॉब्लम सच फर्दर पीरियड्स नॉट एक्सीडिंग 2 years और मे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन टर्मिनेट हीज और हिज सर्विस विदाउट ए साइन रीजन। बोला जा रहा है कि ये 2 साल में आपको बिना कोई रीजन बताए भी निकाल दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस चीज़ से आप ध्यान में रखिएगा। आगे बोला जा रहा है हीज और परमानेंट अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट हाउ विल बी डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स गवर्निंग टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट सच पोस्टल फोर्स इन दैट टाइम। और तब जाके आपका क्या हो जाता है, परमानेंट अपॉइंटमेंट हो जाता है। आगे बोला जा रहा है, आगे इसी तरह सारे आपको 4th पॉइंट 5th पॉइंट दिया हुआ है। तो वीडियो को आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, या आप कहिएगा तो आपका जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा, या टेलीग्राम चैनल पे से आप ज्वाइन करके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे देखिए जो मेन पॉइंट है वो आपको बता दे रहे हैं। बोला जा रहा है कि ऑन अपॉइंटमेंट ही शैल बी लिएबल टू सर्व इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। ये सारे लेटर पे लिखा हुआ है, जितना भी पहले आपको एक वीडियो में पूरा का डिटेल बता दिया गया है। ही या सी विल बी गवर्न अंडर द न्यू कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम फॉर द पेंशनरी बेनिफिट्स। उसके बाद अंडरगो वेरियस ट्रेनिंग कोर्सेज, जो उसके ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं। ही he should be certified to local administrative authority, first class magistrate and the sub-divisional magistrate, tahsildar or any officer superior to them, the state central government regarding her character and attendance
एज फॉर द फॉर्मेट इनक्लोज विद हैव नॉट बीन इशू बिफोर 6 मंथ द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। क्या बोला जा रहा है, आपका करेक्टर और जितने भी ये जो जातीय आवासीय सारे होते हैं 6 मंथ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और कहाँ से, अगर आपका करेक्टर सॉरी जो जाति होता है वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट या स्टेट गवर्नमेंट जिसमें आप जमा करते हैं उस फॉर्मेट में ही होना चाहिए। और आपका करेक्टर सर्टिफिकेट जो ऑथराइज लेटर होता है उसी पे बना हुआ होना चाहिए। अगर करेक्टर का के बारे में वीडियो जानना है तो 2 वीडियो मेरे चैनल पे मिलेंगे आपको, कैसे बना लें आसानी से और बनने के बाद आपको कैसा होना चाहिए, दोनों वीडियो उस पर डाला गया है। आगे बोला जा रहा है द वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर एंड द एंटीसीडेंट्स वुड बी कैरिड आउट इमीडिएटली ऑन द ज्वाइनिंग द सर्विस फ्रॉम द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। In the event of furnishing false or incorrect information at the time of appointment or any facts or statement mentioned in the candidate by the verification form being the found false or incorrect or any adverse finding or reported against his or her service shall be liable to be terminated without the assigning any reason। अगर इन सब चीज़ों में आप कोई भी गलत करते हैं और जब वेरिफिकेशन होगा उस चीज़ का या गलत पाया जाता है तो आपका क्या कर दिया जाएगा, उसी समय आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसीलिए फ्रॉडबाजी या दलाल के चक्कर में पैसा देकर काम मत कराएं, सही से काम कराइएगा। ही सी विल बी सेलेक्टेड अगेंस्ट द वैकेंसी ओबीसी। ये जो कैंडिडेट है वो ओबीसी कैंडिडेट है, इसलिए इनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशली। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट का मुहर भी लगा हुआ है और यहाँ पे सिग्नेचर भी है। चलिए आगे मेन पॉइंट देख लेते हैं कि कब ज्वाइनिंग है और कहाँ पे है। यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ द SC ST OBC अलोंग इंडियन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इफ़ अप्लीकेबल। अगर आपका है तो जनरल होंगे तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट ओबीसी के लिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू बाय द रेवेन्यू अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। तहसीलदार से नीचे का नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू द डेट ऑफ बर्थ, एज रिलैक्सेशन इफ एनी, अगर कोई एज में छूट चाहिए तो उसका भी सर्टिफिकेट। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ 2A, 12 फोटो मांगा गया है, हर में अलग, किसी BSF में 5, किसी में 10, अरे लेकर के 12-15 चले जाइएगा। इफ़ एनी केस प्रोसिक्यूटेड अगेंस्ट इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, कॉपी ऑफ द ऑर्डर्स पासेस बाय द कोर्ट इफ इन द केस इज स्टिल पेंडिंग अगेंस्ट यू, कॉपी ऑफ कंप्लीट केस डॉक्यूमेंट। अगर कोई केस चल रहा है और उसका अभी क्या वर्डिक्ट नहीं है, न्याय नहीं मिला है, तो उसका केस कॉपी लगाइए और पूरा उसका विवरण आपको देना पड़ेगा। वेरिफिकेशन रोल इंक्लूड ऑब्टेनिंग सिग्नेचर विद द seal on the identification certificate by the gazetted officer at the mentioned the page 4 of the verification roll। आपको गेजेटेड ऑफिसर से एक वेरिफिकेशन भी आपको कराना होता है। तो ये सारे प्रोसेस सारे में रहते हैं। अब जानते हैं कि कहाँ ज्वाइनिंग है और कब ज्वाइनिंग है। तो ज्वाइनिंग है RTS सोलनबरी और डेट है इनका 24/4/2021 विदाउट फेल। एबोव द डॉक्यूमेंट ले करके इनको वहाँ पे रिपोर्ट करना है। कितना को, तो 24/4/2021 को। BSF का ज्वाइनिंग है 1 अप्रैल, यहाँ है 20 अप्रैल, यानी मान के चलिए कि अप्रैल के लास्ट तक SSB का ज्वाइनिंग आपको करा दिया जाएगा। और बात रही CISF वालों की, क्योंकि बोलेंगे कि CISF वाले का तो कुछ दिखाया नहीं, लिखे हुए हैं थंबनेल में। तो जी हाँ, चलिए उसका एक लेटर है जो दिखा देते हैं और उसके बारे में जानकारी आपको 1-2 दिनों के बाद मिल जाएगी। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है CISF, ठीक है। तो अभी हर जगह नहीं आया, 1-2 लेटर आया और कहीं कहीं से बहुत मुश्किल से फ़ोटो हमको मिला है। तो
अभी इसके बारे में डिटेल नहीं है। अगर आपको डिटेल मिलेगा, जैसे ही हमको इसके बारे में पूरा मतलब कि हमको या तो लेटर किसी का या नहीं तो पीडीएफ या कहीं से इन्फॉर्मेशन मांगने पर मिल जाता है, तो आपको पूरा डिटेल्स चैनल पर मिल जाएगा। तो अगर डिटेल जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, बेल आइकन दबा ले, आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।